निजी अस्पतालों के मनमानी के, पैसे के लालच के और लापरवाही के बहुत से केसेस हमें आए दिन न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक केस सामने आया है हरियाणा के गुड़गांव शहर से, जहां पे सेक्टर 12 के सुभाष नगर में रहने वाली ज्योति को 13 जून को बुखार की शिकायत होती है। उसके बाद में वो स्वास्थ्य विभाग को कांटेक्ट करते हैं। फिर घर पे ही ज्योति का कोविड-19 का रैपिड टेस्ट होता है, जिसमें रिपोर्ट उनकी कोविड-19 की नेगेटिव आ जाती है। फिर उसके बाद में उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है, तो उन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में उन्हें भर्ती किया जाता है। वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल ट्रीटमेंट देने के बाद में हॉस्पिटल द्वारा बोला जाता है कि आप इनको सफदरजंग दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाइए। लेकिन इसमें परिजन थोड़े आशंकित होते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले केजरीवाल सरकार की तरफ से बयान आया था कि वो बाहरी राज्य के किसी भी मरीज का इलाज करने में समर्थ नहीं है। तो फिर परिजन ज्योति को सेक्टर 9 के ईएसआईसी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर हॉस्पिटल से जवाब मिलता है कि यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिट है, तो हम आपको यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते, तो आप इनको ईएसआईसी हॉस्पिटल मानेसर ले जाइए। तो परिजन उनकी बात मान के ईएसआईसी हॉस्पिटल मानेसर की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में ज्योति की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ते में ही पढ़ने वाले एसजीटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज्योति को ले जाया जाता है। वहाँ पे नॉर्मल उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद में परिजन उनको लेके ईएसआईसी हॉस्पिटल मानेसर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ से ज्योति को रेफर कर दिया जाता है पार्क हॉस्पिटल सेक्टर 47 सोहना रोड के लिए। अब ये घटनाक्रम है 14 जून का। 14 जून को परिजन ज्योति को लेके पार्क हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद में पार्क हॉस्पिटल की तरफ से जवाब मिलता है कि हमें पहले इनका कोविड-19 का टेस्ट करना होगा, उसके बाद में हम इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जबकि परिजनों ने कहा कि कल ही यानी कि 13 जून को ज्योति का कोविड-19 का टेस्ट हुआ है, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन पार्क हॉस्पिटल साफ तरह से मना कर देते हैं कि हम इस रिपोर्ट को, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, हम इसे मान्य नहीं करते, हम अपना ही टेस्ट करेंगे जिसे हम कंसिडर करेंगे। परिजन इस चीज में एग्री कर देते हैं, इस बात में एग्री कर देते हैं। फिर अगले दिन यानी कि 15 जून को 12 बजे, दोपहर 12 बजे कोविड-19 के लिए ज्योति का सैंपल लिया जाता है, टेस्ट होता है, और उसी दिन शाम को उसकी बहन और उनके घर से एक परिजन और ज्योति से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन ज्योति से मिलने के लिए उनके परिजनों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर घुमाया जाता है। काफी देर वेट करने के बाद में आइसोलेशन वार्ड से एक स्वास्थ्य कर्मी निकल के आता है, जो उनका फोन उनसे पहले ले लेता है, फिर बोलता है कि आप वेट करो। फिर वो अंदर जाता है आइसोलेशन वार्ड के, फिर वापस बाहर आता है, और बताया जा रहा है कि वापस बाहर आते ही उसने मोबाइल जो है हाथ से सीधा फर्श पे फेंक दिए थे, और ये कहा कि आपने अपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहन रखे। और जो ज्योति के परिजन है वो बता रहे हैं कि वो स्वास्थ्य कर्मी जिसने मोबाइल फेंका, ये कहते हुए कि आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे, उसने स्वयं अपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। फिर उसके बाद में उदास मन से उसके परिजन घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद एक हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि अभी टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा चुका है, तो डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया हॉस्पिटल ने कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती हम आपको डेड बॉडी नहीं दे सकते। 16 जून को टेस्ट की रिपोर्ट आती है, फिर से वही नेगेटिव आती है। फिर 17 तारीख को डेड बॉडी है वो परिजनों को दे दी जाती है। अब इस केस को अगर हम समझें तो मैं आपको सबसे पहले इसमें एक वीडियो कॉल जो ज्योति से लास्ट टाइम उनके घर वालों से हुई थी वो एक बार प्ले करना चाहूंगा, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप एक बार ये वीडियो कॉल जो है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई है, ये आप देखिए। अब इस वीडियो कॉल में, इस फुटेज में आपने जो भी देखा, ये जो वार्ड है ये आइसोलेशन वार्ड बताया जा रहा है, जो कि एक नॉर्मल वार्ड सा दिखाई दे रहा है। इसमें जो पेशेंट है उसको मास्क तक नहीं पहना रखा। जब परिजनों ने पूछा कि आपने इसको मास्क क्यों नहीं पहनाया, तो हॉस्पिटल की तरफ से जवाब मिलता है कि ज्योति को सांस लेने में दिक्कत थी, इसकी वजह से हमने उसे मास्क नहीं पहनाया। तो चलो सांस लेने की दिक्कत थी, लेकिन ज्योति ने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर उसके जो सिम्टम्स थे उसमें भी देख के नहीं लग रहा था कि उसे सांस की दिक्कत है।
और मान भी लेते हैं उसे सांस की दिक्कत थी, तो फिर उसे ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया गया, और उसकी हालत इतनी क्रिटिकल होने के बावजूद उसे आइसोलेशन वार्ड में क्यों रखा गया, उसे आईसीयू में भर्ती क्यों नहीं किया गया। ये चीज भी यहाँ देखने वाली है कि उन्होंने लापरवाही क्यों करी इस चीज में। और जब 14 जून को ज्योति को भर्ती कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया, तो टेस्ट अगले दिन यानी कि 15 जून को 12 बजे सैंपल क्यों लिया गया कोविड 19 के टेस्ट के लिए। उन्होंने अगले दिन सैंपल क्यों लिया, पहले दिन क्यों नहीं लिया उन्होंने सैंपल। अब उनके पास में, ज्योति के परिजनों के पास में पहले से ही एक कोविड 19 की नेगेटिव रिपोर्ट थी, जो कि ज्योति की थी, जस्ट एक दिन पहले करवाई हुई, टेस्ट करवाए हुए थे। अब उस टेस्ट से पार्क हॉस्पिटल डिनाई क्यों कर रहा था, जबकि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसमें साफ साफ बोला गया है कि कोई भी हॉस्पिटल कोविड 19 की जो रिपोर्ट है उसे डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो कहीं से भी करवाई गई हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल से हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल जो है, वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इस रिपोर्ट से डिनाई करते हैं, तो इसका मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी सर्विसेज या तो अच्छी नहीं है, या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो सरकारी हॉस्पिटल के जो टेस्ट हैं उन पे बिलीव नहीं करते, या फिर आईसीएमआर ने सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन ही जारी करी, उसके आगे इस पे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। सवाल सिर्फ निजी अस्पतालों का नहीं है, सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकारी अस्पताल एक बुखार के मरीज का इलाज करने में समर्थ नहीं है, क्यों उन्हें रेफर करने को बार बार बोला जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाया गया जहां से उनको रेफर कर दिया जाता है। इसका मतलब सरकारी जो अस्पताल है उनमें अभी भी सर्विसेज का अभाव है। ज्योति को बाद में एक निजी अस्पताल ले जाया जाता है जहां पे अस्पताल की और डॉक्टर्स की लापरवाही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आखिर क्यों होता है कि हमारा सरकारी तंत्र इतना कमजोर है कि सरकार अपने हॉस्पिटल तो नहीं देख पा रही है, और दूसरी साइड जो निजी अस्पताल है जिनकी लापरवाही की खबरें आती रहती है, लगातार आती है, उनके पैसे के लालच की खबर आती है, और वो सरकार के नियम, आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसको भी नहीं मानते, उससे भी डिनाई करते हैं, उस पर सरकार का या प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं है। आशा करते हैं इस घटना के बाद में प्रशासन और सरकार जागरूक होंगे, ऐसे जो निजी अस्पताल हैं जो इलाज में लापरवाही करते हैं या फिर आईसीएमआर की गाइडलाइन को मानने से डिनाई करते हैं, ऐसे केसेस की छानबीन हो और उसके बाद में उन पे इम्प्लीमेंट भी किया जाए कि वो आगे से ऐसी कोई भी घटना रिपीट ना हो, ताकि कोई किसी अपने को ना खो पाए, आगे से ऐसी घटनाएं कभी भी रिपीट ना हो। सरकार ऐसी घटनाओं पे नियंत्रण करेगी, यही आशा करते हैं। धन्यवाद।